वेलकम टू स्टेनोपाथ। डिक्टेशन शुरू होने में 3 सेकंड शेष। स्टार्ट। उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि धारा 167 एक के अधीन औपचारिक रूप से गिरफ्तार अभियुक्त यदि धारा 167 दो तथा धारा 57 की अपेक्षा के अनुसार मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो ऐसी गिरफ्तारी 24 घंटे पश्चात व्यर्थ हो जाती है। विराम। धारा 167 दो के परंतुक का लाभ स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अधीन किसी अपराध के अपराधी को उपलब्ध होगा। विराम। जहां संविधि द्वारा नियत समयावधि से अधिक विलंब हो तथा यह विलंब अभियुक्त की उपस्थिति से संबंधित हो तो उस दशा में मजिस्ट्रेट को रिमांड का आदेश अभियांत्रिकी रूप में पारित नहीं करना चाहिए। विराम। भारतीय सुरक्षा नियमावली के नियम 129 के अंतर्गत लिए गए निरोध की दशा में भी इस धारा के उपबंध यथावत पूरी तरह से लागू होंगे। विराम। रामचंद्र साहू बनाम उड़ीसा राज्य 1989 के मामले में विनिश्चित किया गया कि मात्र इस आधार पर कि अभियुक्त को उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रेषित करते समय धारा 161 के अधीन उसके अभिलिखित कथन नहीं भेजे गए थे, विश्वसनीय और सच्चे साक्षी का अविश्वास नहीं किया जा सकता है। विराम। ज्ञातव्य है कि धारा 167 के उपबंध धारा 41 तथा धारा 151 के अधीन की गई गिरफ्तारी की दशा में भी लागू होंगे। विराम। डिफॉल्ट जमानत का ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि कभी अभियुक्त को चालान नहीं आने के कारण ही जमानत नहीं मिल पाती थी। विराम। यह किसी भी अभियुक्त के साथ उसके नैसर्गिक अधिकारों का अतिक्रमण है। विराम। 167 दो के अनुसार ऐसा मजिस्ट्रेट अभियुक्त को पुलिस को अभिरक्षा में रखने के लिए उतनी अवधि के लिए समय समय पर प्राधिकृत कर सकता है जो कुल मिलाकर 15 दिन से अधिक न होगी। विराम। जब गिरफ्तार अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाए तो मजिस्ट्रेट या तो अभियुक्त को जमानत पर छोड़ देगा या उसे पुलिस अभिरक्षा में रखे जाने हेतु आदेशित करेगा। विराम। 15 दिन की प्रथम अवधि के दौरान अभिरक्षा की प्रकृति को न्यायिक अभिरक्षा से पुलिस अभिरक्षा में बदला जा सकता है। विराम। 15 दिन की अवधि के पश्चात अभियुक्त को केवल न्यायिक अभिरक्षा में या अन्य किसी अभिरक्षा में जैसा कि मजिस्ट्रेट आदेश दे रखा जा सकता है किंतु उसे पुलिस अभिरक्षा में नहीं रखा जा सकता है। विराम। यदि कोई मजिस्ट्रेट जिसे अभियुक्त का विचारण करने को अधिकारिता नहीं है और उसका विचार है कि अभियुक्त को अभी निरुद्ध रखा जाना आवश्यक है तो वह उसे सक्षम अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के पास भेजे जाने का निर्देश देगा। विराम। लेकिन ऐसा कोई भी मजिस्ट्रेट अभियुक्त को 15 दिन से अधिक निरोध में रखने के लिए तभी प्राधिकृत
करेगा जब उसे इस बात का समाधान हो जाए कि इसके लिए पर्याप्त आधार है विराम। लेकिन इस तरह के अभिरक्षा की अवधि 90 दिन से अधिक नहीं हो सकती है। यदि अपराध जिसका अन्वेषण किया जाता है मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक अवधि तक के कारावास से दंडनीय न हो विराम, उक्त अवधि 60 दिन से अधिक नहीं हो सकती है। यदि अपराध जिसका अन्वेषण किया जाता है कोई अन्य अपराध है विराम, उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात यदि अभियुक्त जमानत देने के लिए तैयार है या जमानत दे सकता है तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जमानत न दिए जाने की दशा में उसका अभिरक्षा में निरोध बना रहेगा विराम। उस दशा में अभियुक्त प्रत्येक स्थिति में जमानत का हकदार होगा विराम।